दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी सिविल इंजीनियर चैनल पे। ये है इंग्लिश कम्युनिकेशन 90 डेज प्लान फॉर साइट इंजीनियर का डे 16। आज के लेसन में आप सीखेंगे 10 यूनिक कंस्ट्रक्शन वोकेबलरी विद हिंदी, 5 डेली यूज सेंटेंसेस, ग्रामर टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस के सेंटेंसेस। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के नए वोकैबुलरी वर्ड से। पहला है हमारा बार बेंडिंग मशीन, लोहे मोड़ने की मशीन। बार बेंडिंग मशीन, लोहे मोड़ने की मशीन को हम लोग कैसे इंग्लिश में यूज करेंगे देखते हैं। द बार बेंडिंग मशीन इज वर्किंग ऑन साइट। लोहे मोड़ने की मशीन साइट पर काम कर रही है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिट मिक्सर। ट्रांजिट मिक्सर मतलब आरएमसी की गाड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए इसका कैसे यूज करते हैं। द ट्रांजिट मिक्सर हैज रीच्ड द साइट। ट्रांजिट मिक्सर साइट पर पहुंच गया है। द ट्रांजिट मिक्सर हैज रीच्ड द साइट। ट्रांजिट मिक्सर साइट पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर मतलब संघनक मशीन, कॉम्पैक्शन करने की मशीन। कॉम्पैक्टर, कॉम्पैक्शन करने की मशीन। आइए इसका यूज कैसे करते हैं। द कॉम्पैक्टर इज यूज फॉर सॉइल कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्टर मशीन का उपयोग मिट्टी को दबाने के लिए किया जाता है। द कॉम्पैक्टर इज यूज्ड फॉर सॉइल कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्टर मशीन का उपयोग मिट्टी को दबाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है सेफ्टी हेलमेट, सुरक्षा हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट को हम लोग कैसे यूज करेंगे देखते हैं। एवरीवन मस्ट वेयर अ सेफ्टी हेलमेट। सभी को सुरक्षा हेलमेट पहनना चाहिए। Everyone must wear a safety helmet. सभी को सुरक्षा हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा सेफ्टी हार्नेस, सुरक्षा बेल्ट। सेफ्टी हार्नेस, सुरक्षा बेल्ट। आइए इसको कैसे यूज करते हैं समझते हैं। वर्कर्स आर यूजिंग सेफ्टी हार्नेस एट हाइट। मजदूर ऊंचाई पर सुरक्षा बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं। Workers are using safety harness at height. मजदूर ऊंचाई पर सुरक्षा बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी एक्सपेंशन बोल्ट। एक्सपेंशन बोल्ट, विस्तार बोल्ट, एक्सपेंशन बोल्ट। आइए इसका कैसे यूज करते हैं। फिक्स द बीम विथ एक्सपेंशन बोल्ट। बीम को विस्तार बोल्ट से फिक्स करें। फिक्स द बीम विथ एक्सपेंशन बोल्ट। बीम को विस्तार बोल्ट से फिक्स करें। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी फाउंडेशन बोल्ट, नींव का बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट, नींव का बोल्ट। आइए इसका यूज कैसे करते समझते हैं। द फाउंडेशन बोल्ट आर बीइंग चेक। नींव के बोल्ट की जांच की जा रही है। द फाउंडेशन बोल्ट आर बीइंग चेक। नींव के बोल्ट की जांच की जा रही है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है प्लम्ब बॉब। प्लम्ब इज साहुल। आइए हम लोग समझते हैं प्लम्ब को कैसे यूज करते हैं। यूज द प्लम्ब फॉर वर्टिकल चेकिंग। यूज द प्लम्ब फॉर वर्टिकल चेकिंग। वर्टिकल जांच के लिए प्लम्ब का उपयोग करें। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है कॉन्क्रीट वाइब्रेटिंग नीडल, कंक्रीट वाइब्रेटिंग सुई। कॉन्क्रीट वाइब्रेटिंग नीडल, कंक्रीट वाइब्रेटिंग सुई। The concrete vibrating needle is used for compaction. कंक्रीट वाइब्रेटिंग सुई का उपयोग सघनता मतलब कंपैक्शन के लिए किया जाता है। The concrete vibrating machine needle is used for compaction. कंक्रीट वाइब्रेटिंग सुई का उपयोग कंपैक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है ट्रबल। ट्रबल मीन्स गारा समतल करने का औजार। ट्रबल मतलब जिसको करनी बोलते हैं। आइए ट्रबल को समझते हैं। द मेसन इज यूजिंग अ ट्रबल फॉर प्लास्टरिंग। राजमिस्त्री प्लास्टरिंग के लिए गारा समतल करने का औजार इस्तेमाल कर रहा है। द मेसन इज यूजिंग अ ट्रबल फॉर प्लास्टरिंग।
राजमिस्त्री प्लास्टरिंग के लिए गारा समतल करने का औजार इस्तेमाल कर रहा है। आइए अब हम लोग चलते हैं डेली यूज सेंटेंस पे और जानते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे हमें याद करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। पहला है हमारा सेंटेंस, प्लीज वेयर योर सेफ्टी हेलमेट। कृपया अपना सुरक्षा हेलमेट पहने। प्लीज वेयर योर सेफ्टी हेलमेट। कृपया अपना सुरक्षा हेलमेट पहने। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द बार बेंडिंग मशीन इज रनिंग। लोहे मोड़ने की मशीन चल रही है। द बार बेंडिंग मशीन इज रनिंग। लोहे मोड़ने की मशीन चल रही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द ट्रांजिट मिक्सर हैज रीच द साइट। ट्रांजिट मिक्सर साइट पर पहुंच गया है। द ट्रांजिट मिक्सर हैज रीच द साइट। ट्रांजिट मिक्सर साइट पर पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यूज द प्लम्ब फॉर वर्टिकल चेकिंग। वर्टिकल जांच के लिए प्लम्ब का उपयोग करें। यूज द प्लम्ब फॉर वर्टिकल चेकिंग। वर्टिकल जांच के लिए प्लम्ब का उपयोग करें। और लास्ट हमारा सेंटेंस है, द सेफ्टी हार्नेस इज कंपल्सरी एट हाइट। ऊंचाई पर सुरक्षा बेल्ट अनिवार्य है। द सेफ्टी हार्नेस इज कंपल्सरी एट हाइट। ऊंचाई पर सुरक्षा बेल्ट अनिवार्य है। आइए अब हम लोग चलते हैं ग्रामर के सेक्शन पे। ग्रामर का आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस में विल हैव बीन प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में टाइम। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस में विल हैव बीन प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में टाइम। एग्जांपल से समझते हैं, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 years। मैं इस प्रोजेक्ट पर 5 साल से काम कर रहा हूं। क्या है? I will have been working on this project for 5 years। I आपका सब्जेक्ट, will have been आपका ये हेल्पिंग वर्ब लग गया और वर्क का वर्किंग आईएनजी फॉर्म लग गया और ऑन साइट ऑन दिस प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया और टाइम आ गया फॉर 5 years। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। They will have been studying the drawing since morning। वे सुबह से ड्राइंग का अध्ययन कर रहे हैं। They will have been studying the drawing since morning। इसमें they आपका सब्जेक्ट, will have been ये आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड स्टडी का स्टडीइंग ये हो गया आपका आईएनजी फॉर्म और ड्राइंग आपका हो गया ऑब्जेक्ट और मॉर्निंग आपका टाइम। नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जांपल समझते हैं। He will have been guiding the workers all day। वे पूरे दिन मजदूरों को मार्गदर्शन कर रहा होगा। He will have been guiding the workers all day। इसमें ही आपका सब्जेक्ट, will have been आपका हेल्पिंग वर्ब और गाइड का गाइडिंग आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्कर्स आपका ऑब्जेक्ट, ऑल डे टाइम हो गया। इसका यूज कैसे करना है? टू शो एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर। To show action continuing up to a point in the future। आइए अब हम लोग चलते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस की तरफ। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए हम लोग देखते हैं स्पीकिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है। पहला है हमारा, आई विल हैव बीन चेकिंग द शंटरिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से शंटरिंग की जांच कर रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन चेकिंग द शंटरिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा, वर्कर्स विल हैव बीन मिक्सिंग कंक्रीट फॉर 2 hours। मजदूर 2 घंटे से कंक्रीट मिला रहे होंगे। वर्कर्स विल हैव बीन मिक्सिंग कंक्रीट फॉर 2 hours। नेक्स्ट है हमारा, द इंजीनियर विल हैव बीन विजिटिंग द साइट रेगुलरली। इंजीनियर नियमित रूप से साइट पर जा रहे होंगे। द इंजीनियर विल हैव बीन विजिटिंग द साइट रेगुलरली। नेक्स्ट है हमारा, We will have been preparing the bills by this evening। हम आज शाम तक बिल तैयार कर रहे होंगे।
We will have been preparing the bills by this evening. नेक्स्ट है हमारा he will have been guiding the contractor since morning. वह सुबह से ठेकेदार को मार्गदर्शन कर रहा होगा. He will have been guiding the contractor since morning. वह सुबह से ठेकेदार को मार्गदर्शन कर रहा होगा. नेक्स्ट है हमारा I will have been measuring the column for accuracy. मैं कॉलम की सटीकता की जांच कर रहा होऊंगा. I will have been measuring the column for accuracy. नेक्स्ट है हमारा they will have been working on the foundation all day. वे पूरे दिन नींव का काम कर रहे होंगे. They will have been working on the foundation all day. वे पूरे दिन नींव का काम कर रहे होंगे. The supervisor will have been observing the curing process. सुपरवाइजर क्यूरिंग प्रक्रिया का निरीक्षण कर रहा होगा. The supervisor will have been observing the curing process. सुपरवाइजर क्यूरिंग प्रक्रिया का निरीक्षण कर रहा होगा. हम नेक्स्ट है हमारा we will have been marking the layout since morning. हम सुबह से लेआउट की मार्किंग कर रहे होंगे. We will have been marking the layout since morning. नेक्स्ट हमारा the mason will have been finishing the plastering work. राजमिस्त्री प्लास्टरिंग का काम पूरा कर रहा होगा. The mason will have been finishing the plastering work. अब आइए हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस पे चलते हैं. आज का हमारा फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस है I will have been preparing the site report since morning. मैं सुबह से साइट रिपोर्ट तैयार कर रहा होऊंगा. I will have been preparing the site report since morning. नेक्स्ट है हमारा they will have been operating the computer. They will have been operating the compactor all day. वे पूरे दिन कंपैक्टर मशीन चला रहे होंगे. They will have been operating the compactor all day. नेक्स्ट है हमारा we will have been arranging shunting plates since yesterday. हम कल से शंटरिंग प्लेटें व्यवस्थित कर रहे होंगे. We will have been arranging shunting plates since yesterday. नेक्स्ट है हमारा the contractor will have been managing the site staff. ठेकेदार साइट पर स्टाफ को संभाल रहा होगा. The contractor will have been managing the site staff. ठेकेदार साइट स्टाफ को संभाल रहा होगा. नेक्स्ट है हमारा he will have been checking reinforcement details for hours. वह घंटों से स्टील के विवरण की जांच कर रहा होगा. He will have been checking reinforcement details for hours. नेक्स्ट है हमारा I will have been coordinating with suppliers since morning. मैं सुबह से सप्लायर से समन्वय कर रहा हूँगा. I will have been coordinating with the suppliers since morning. नेक्स्ट है हमारा workers will have been transporting bricks since yesterday. मजदूर कल से ईंटें ढो रहे होंगे. Workers will have been transporting bricks since yesterday. नेक्स्ट है हमारा we will have been cleaning the site for 2 hours. हम 2 घंटे से साइट साफ कर रहे होंगे. We will have been cleaning the site for 2 hours. नेक्स्ट है हमारा the engineer will have been approving drawing since morning. इंजीनियर सुबह से ड्राइंग को मंजूर कर रहे होंगे. The engineer will have been approving drawing since morning. और आज का लास्ट है हमारा वे रोज चेकलिस्ट अपडेट कर रहा होगा. He will have been updating the checklist daily. He will have been updating the checklist daily. Congratulations दोस्तों, आपने डे 16 कंप्लीट कर लिया है. वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए. तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.
साइट से सीखो, कैरियर में जीतो। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।